ये देखिए, ध्यान से देखिए इसे। ये क्या है? इस फेमाइन एक्सपीरियंस की वजह से मुझे काफी पैसे मिलने वाले हैं। मैं तो माला माल बन जाऊंगा। ये क्या है? ये तुम्हें कैसे मिला? हाँ? मेरे कमरे में कैमरा किसने लगाया? मेरे कमरे में बताओ मुझे। मेरे कमरे में कैमरा किसने लगाया? गो जिनसांग, ये भरोसे लायक नहीं है। मैं इसके जरिए इस पर नजर रखूंगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में हिडन कैमरा लगाने की? तुम्हें तो नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ, मैंने क्या? क्योंकि तुम इतने दोगले हो, तुम पर भरोसा नहीं कर सकती। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे कैसा प्रिंसिपल ये पेरेंट्स पे हाथ उठाता है? तुम बदमाश लड़के। ये क्या है? क्या कर रहे हो? चलो निकलो यहाँ से। क्या मुसीबत है? उसकी हिम्मत कैसे हुई हिडन कैमरा लगाने की? दिमाग खराब हो गया। मुझे क्यों घेर के रखा है? हटो यहाँ से। बिल्कुल नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे। पीछे हटो। क्या बकवास है तुम लोग? मुझे जाने क्यों नहीं दे रहे हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो मैंने स्कूल से निकाल दिया था। अब तुम्हारी पोल खुल गई है, अपना नाटक बंद करो। झूठे इल्जाम लगाना बंद करो। ऑफिस में लगे हिडन कैमरे का वीडियो हर जगह फैल गया है। एजुकेशन डिपार्टमेंट इसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? ये झूठ है ये सब। तुम्हें जेल भेजने के लिए जितना सबूत मिला है ना, उतनी भी जरूरत नहीं थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की? हटो यहाँ से। ये क्या कर रहे हो तुम? खबरदार बच्चों पे हाथ उठाया तो। क्या ये मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? आपको हमारे साथ चलना होगा। देखो मैंने कुछ नहीं किया। तुम सबको देख लूंगा। क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं स्कूल की चेयरमैन हूँ। तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी है कि नहीं? हाँ, अरे चलो हमारे साथ। छोड़ो मुझे। यकीन नहीं हो रहा, ये सब कैसे हो गया? सुनो, ये क्या न्यूज आ रही देखो। हाँ दिखाओ। ये तो हमारे स्कूल की न्यूज है। सिविल के हाई स्कूल के प्रिंसिपल मिस्टर गो को लाखों रुपए की रिश्वत लेकर टीचर को हायर करने के जुर्म में जेल हुई है। एक स्टूडेंट की मां मिस ली ने टीचर को हायर करने के लिए मिस्टर गो को लाखों रुपए की रिश्वत दी थी। ये भी पता चला है कि स्कूल के खाने की कीमतों में हेराफेरी करके बच्चों को लो क्वालिटी का खाना देने की अनुमति के लिए भी उन्होंने रिश्वत ली थी। आइए जानते हैं इस बारे में बाकी टीचर्स का क्या कहना है। वो मुझसे ये कहकर ज्यादा काम करवाते थे कि मुझे प्रमोशन देंगे और फुल टाइम पोजीशन देंगे। फिर वो मुझसे डोनेशन मांगने लगे और बच्चों के खाने में हमेशा फेरबदली करते थे। मिस ली जिन्होंने मिस्टर गो से गैर कानूनी काम करवाया, इसलिए उन्हें भी रिश्वतखोरी और धोखेबाजी के लिए चार्ज किया गया है। मेरी इंसल्ट होने से पहले ही मैंने जॉब छोड़ दी थी, इसलिए वो मेरा कुछ नहीं कर पाए। मिस ली स्कूल लंच प्रोवाइडर के सीईओ की वाइफ पर ये आरोप भी है कि उन्होंने अपने ड्राइवर को भी मारा है। ये उन केसेस में से एक और केस है जिसमें सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, लेकिन अब लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठानी शुरू कर दी है। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। सच बताओ सूजी, क्या ये सब तुम्हारी मॉम ने किया है? ये तुम क्या बोल रही हो? वो मेरी मॉम नहीं है, वो बस उनकी जैसी दिखती है। हाँ, हम सबको पता है तुम्हारी मॉम कैसी दिखती है। स्कूल की फूड प्रोवाइडर कंपनी भी तुम्हारे डैड की है ना? तुम्हें ये सब पता था और फिर भी तुमने हमें कुछ भी बताना जरूरी नहीं समझा। नहीं, ये सच नहीं है। वो खाना खाने के बाद मैं भी बीमार पड़ी थी ना। तुम दोनों को तो सच पता है ना, इन्हें सब बता दो। तुम्हें तो हमेशा होटल से खाना आता था। ये सच है, तुमने कहा था तुम ये खाने से पक गई हो, इसलिए तुमने अपना खाना मुझे दिया। अच्छा, तो तुम दोनों मेरा साथ नहीं दोगी? ओए, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ नहीं पता है कह के छूट जाओगी? इसके पेरेंट्स ने ये सब किया है, इसमें सूजी की कोई गलती नहीं है। तुम
इस सूजी की तरफदारी कर रही हो? देखो मैं जानती हूँ तुम सब लोग मिलकर मुझ पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हो ना। मुझे नहीं पढ़ना इस घटिया स्कूल में, मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। ये पागल हो गई है, अपनी माँ जैसी है। लगता है अब सूजी वापस स्कूल नहीं आएगी। इस बार वो सच में वापस नहीं आएगी। मुझे लगता है सूजी को इस बार कुछ नहीं पता था। उसने आज तक जो भी किया उसके लिए यही सबक मिलना था। प्रिंसिपल का झूठ सबके सामने आ गया है। तो क्या मिस मैंग वापस आएंगी? हाँ बिल्कुल आएंगी। बस करो, मुझे शर्म आ रही है। बहुत खुश है मिस मैंग। ज्यादा होमवर्क देने के बाद भी इतनी खुशी होती है? पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी बुरी चीजें हुई हैं, लेकिन हमें हिम्मत और लगन के साथ आगे बढ़ना है, ठीक है? चलो अब अपनी मैथ्स बुक खोलो। ठीक है। रुको 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 रुको, अब सब कुछ ठीक हो गया है। मिस मैम भी वापस आ गई हैं। इसी खुशी में चीयर्स हो जाए। चीयर्स! आज है बड़ा खुशी का दिन। इसी खुशी में झूमो नाचो गाओ मौज मनाओ। झूमो नाचो गाओ पियो। वाकई आज पीने में बड़ा मजा आ रहा है। प्रिंसिपल ने जितने पैसे रिश्वत में लिए हैं उतने पैसे में तो एक बड़ा सा घर आ जाता। वो घटिया आदमी था ये तो मुझे मालूम था, लेकिन इतना घटिया निकलेगा इसका मुझे कोई आइडिया नहीं था। एक प्रिंसिपल होके वो ऐसा कैसे कर सकता है? कितनी गलत बात है। मुझे भी थोड़ा बुरा लग रहा है, पर क्या करें। थोड़ी खुशी भी है लेकिन थोड़ा गम भी है। उसने अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली और बुरा बन गया है। घटिया इंसान कहीं का। उसे तो जेल में ही सड़ना चाहिए। उसकी वजह से मैं स्टूडेंट्स के सामने नजरें उठा के बात तक नहीं कर पाई। उनके बारे में सोच के बुरा लग रहा है। समझ में नहीं आता कि ऑफिस का वीडियो कैमरा आखिर लीक कैसे हुआ। सच में मैं भी हैरान हूँ कि आखिर वो लीक हो कैसे गया, किसने किया। खैर वो सब तो ठीक है, लेकिन मिस्टर चोई कहाँ है? वो अब तक नहीं आए। ओह नहीं, वो अभी आते ही होंगे। मैं आ गया इंतजार करवाने के लिए, सॉरी। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर चोई, आपको फुल टाइम टीचर के लिए चुन लिया गया है। बहुत बहुत मुबारक। फुल टाइम टीचर का सपना पूरा हो गया। आज ये बहुत खुश होंगे। अच्छी बात है, बहुत बहुत कांग्रेचुलेशंस। आज के इस अच्छे दिन पर मैं आप दोनों को कुछ बताना चाहता हूँ। हम दोनों शादी कर रहे हैं। चलिए हमें बधाई दीजिए। क्या बात है? तुम दोनों ने ये बात हमसे छुपा के रखी कि तुम शादी कर रहे हो, हा? मुझे थोड़ा थोड़ा अंदाजा था। तुम दोनों को कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू मिस मैंग। अच्छा सुनिए, आज मैं आप दोनों को दो पार्टी दूंगा। दो पार्टी, एक तो शादी की और दूसरी फुल टाइम टीचर की। और सच में बड़ा अच्छा दिन है। इसी खुशी में लव शॉट हो जाए। नहीं ये क्या कह रहे हैं? लव शॉट। नहीं मुझे अजीब लग रहा है। मैं खुश हूँ कि मिस मैंग वापस आ गई। जब वो क्लास में आई तो सारे ताली बजाने लगे और मुझे तो रोना ही आ गया था। पूरी क्लास काफी खुश थी। जेई बहुत ही स्मार्ट लड़का है। उसने हिडन कैमरा का पासवर्ड ढूंढा और सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। वो काफी स्मार्ट है। वो वीडियो कैमरा मैंने ढूंढ निकाला था। ओह, तुम्हें जलन हो रही है? बिल्कुल नहीं। थोड़ी सी तो हो रही होगी। मैंने कहा नहीं है। खैर, ये टी शर्ट अच्छी है ना? हाँ, बहुत अच्छी है। पता है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए भी एक लाई हूँ। मैचिंग टी शर्ट पहनकर फोटो खींचना मेरी लिस्ट में था। ये तुम पर अच्छी लग रही है। लेकिन
एक लड़का इसे कैसे पहन सकता है भला? तुम्हें इसे नहीं पहनना? फिर मत पहनो, जाने दो। जीना, तुम कहाँ जा रही हो? मैं इसे कैसे पहन सकता हूँ? नहीं पहना तो उसका गुस्सा शांत नहीं होगा। ओह, तुमने ये पहन ली? तुम पर ये अच्छी लग रही है। चलो फोटो खींचते हैं। अरे ये क्या हो रहा है? ये इसे ऐसे क्यों देख रही है? शिने, आओ बैठो। सना, तुम भी आ गई हो? हाय। 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 लगता है ये इसे बहुत पसंद करती है। लेकिन जय को ये बात समझ नहीं आ रही है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा गाइस, मैं जा रही हूँ। मुझे कुछ काम याद आ गया। बाय। क्या हुआ तुम्हें? हाँ, मेरी आंटी बिना टॉयलेट पेपर के बाथरूम में फंस गई हैं। शिने, जय का ख्याल रखना। जय, शिने को कुछ खिला देना। ओके, बाय। हिम्मत करके अपने प्यार का इजहार कर दो। तुम्हारा प्यार तुम्हारे सामने है, उसे जाने मत देना। शिने, क्या मैं तुम्हारी साइंस नोटबुक देख सकता हूँ? मैं अपनी भूल आया हूँ। हाँ, ये रहे। मैं अभी यही पढ़ रही थी। ये हैंडराइटिंग तो बिल्कुल उस नोट से मिलती है। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत लिखा है? नहीं नहीं, तुम्हारी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है। सच में? हेलो मैम, आपका रिजर्वेशन है? चुप रहो। कहीं मुझे देर तो नहीं हुई? गधा सूट पहन कर यहाँ आया है, बड़ा खुश लग रहा है। लगता है अपने प्यार का इजहार करेगा।
मैं सब ठीक तो कर पाऊंगा ना? बिल्कुल। मैं अपने प्यार का इजहार तो कर पाऊंगा ना? बिल्कुल, लेकिन ज्यादा देर मत लगाना। मुझे यकीन नहीं हो रहा। जल्दी बोल दो जो बोलना है। मैं बहुत नर्वस हो रहा हूँ। तो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। डरने की जरूरत नहीं है। ट्राई करता हूँ, शायद मैं कर पाऊँ। दोस्तों, आज मैं अपने प्यार का इजहार करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि अगर इसकी नखरे तो देखो। मैं अगर जोर से बोलूं तो बुरा मत मानना। आखिरकार जो होना था सो हो गया। अब और बर्दाश्त नहीं होता। यूं नहीं, यूं नहीं। आई लव यू यूनी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं और पूरी जिंदगी करता रहूंगा। मतलब वो सब कुछ मेरे लिए था। तुम्हें ये पसंद आया कि नहीं आया? हाँ, मैंने इसे अपने हाथों से बनाया है ताकि तुम्हें ये बहुत पसंद आए। क्या कहा? ये तुमने बनाया है? शोंघा ने मुझे ये सिखाया था और मैंने खुद इसे बनाया अपने हाथों से। तो क्या इसीलिए तुम बार बार उसके पास जाते थे? Congratulations! Congratulations! ये सब क्या हो रहा है? आपको पता है मॉम, डैड ने ये सब आपके लिए किया है। मुझे भी आज ही पता चला। यूं नहीं, एक और चीज बताना चाहता हूँ। क्या? केक? ये तो मेरा फेवरेट केक है। आज के बाद मैं तुम्हें पैसों के लिए कभी नहीं सताऊंगा। बस एक बार मौका दो मुझे। मैं तुम्हें दोबारा प्रपोज करना चाहता हूं। एक्सेप्ट कर लो इसे। मॉम, एक बात कहूँ, शायद दुनिया में सिर्फ आप हो जिसे एक आदमी ने 2 बार प्रपोज किया होगा। आपको मुझे पहले बताना चाहिए था। मैं ऐसी हालत में कैसे हाँ कर सकती हूँ? तुम आज भी मेरे लिए उतनी ही प्यारी हो। चलो ठीक है।
क्या ये असली है? हाँ बिल्कुल असली है, तुम्हारी तरह। उस दिन के लिए आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। कोई बात नहीं, मैं भी तुम्हें इस बारे में बता नहीं पाई। ये कितने हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, ये तो बहुत सारे। सियानी कैसी हो? यहाँ हाय। ओह, बहुत दिनों बाद मिली। सब ठीक है ना? हाँ, तुम लोगों को मिलकर बहुत खुशी हो रही है। क्या कर रही हो आजकल? मैं बच्चों की देखभाल में लगी हुई हूँ, बहुत बिजी हूँ। ये बताओ, तुमने शादी नहीं की? नहीं, अभी तक नहीं। ओहो, मेरे ख्याल से शादी करनी ही नहीं चाहिए। तुम शादी मत करना। शादी करना मतलब खुद की कब्र खोदना। तुम ये पियो। मैं तो शादी करके खुद अपनी कब्र खोदना चाहती हूँ। अच्छा, तुम्हारी नजर में कोई अच्छा लड़का हो तो मुझे बताना। हाँ? हाय, तुम कौन हो? मुझे पहचाना नहीं? एक मिनट। हेलो, तुमने इसे पहचाना नहीं? किमी डोंग। किमी डोंग? पहले ये कितना पतला था, अब कितना मोटा हो गया। हाँ, सही कहा। मेरे ख्याल से इसने भी तुम्हारी तरह अभी तक शादी नहीं की है। सच में? हाँ? शक्ल सूरत से तो अच्छा लगता है। चीयर्स। चीयर्स। तुमसे मिलकर अच्छा लगा दोस्तों। तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की? तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है क्या? कैसी बात कर रही हो? इसका तो बॉयफ्रेंड होगा ही। अरे, अब मैं इससे क्या कहूँ? अगर मैं नहीं कहूँगी तो ये मेरा मजाक उड़ाएंगे।